चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आतंकियों की घुसपैठ से जुड़ी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। आतंकियों की घुसपैठ पर बीएसएफ ने बड़ा दावा किया है। पीओके से कश्मीर में घुसपैठ की साजिश है, ये बात बीएसएफ की तरफ से की गई है। घुसपैठ की कोशिश में है 150 आतंकी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सर्दियों से पहले कश्मीर में घुसपैठ की साजिश हो सकती है, बीएसएफ की तरफ से ये बात कही गई। घुसपैठ की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे, ये बात भी बीएसएफ की तरफ से कही गई। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब बीएसएफ देगा, इंडियन आर्मी देगा, ये बात बीएसएफ की तरफ से की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से। ये कोशिश तो उनकी जारी रहती है इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट की। तो हमारे पास डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसी से जिस तरह के इनपुट आते हैं उस तरह से हम अपना डोमिनेशन प्लान आर्मी के साथ मिला के बॉर्डर पे करते हैं। और काफ़ी लॉन्चिंग पैड पे जिस तरह से टेररिस्ट की संख्या है उसको ध्यान में रखते हुए हम अपना डोमिनेशन प्लान करते हैं और इंश्योर करते हैं कि किसी भी तरह का इन्फिल्ट्रेशन अगर अटेम्प्ट हो तो हम उसको कामयाब करें। सर बीएसएफ के पास क्या लॉन्चिंग पैड पे कितने मिलिट्री से एक्टिवेट? ये इनके फिगर 130 से 150 तक वेरी करते रहते हैं, कभी कभी थोड़े बढ़ भी जाते हैं, बट मोटा मोटा उस तरह का फिगर है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी सीधा जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, बड़ा बयान बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर की तरफ से सामने आया है कि 150 आतंकी जो है वो घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं, ये इनपुट है उनके पास। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये इनपुट अब से नहीं बल्कि करीबन आज से 4 महीने पहले जब जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए थे तब भी ये इनपुट जारी किए गए थे। और उसके बाद बाबा अमरनाथ जी की यात्रा 2 महीने तक जम्मू कश्मीर के अंदर चली, उस समय भी ये इनपुट थे। और अब विधानसभा के चुनाव भी के दौरान भी लगातार कोशिशें जो है वो आतंकवादियों की तरफ से की जा रही थी। अब दरअसल जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से सर्दी का मौसम पूरे देश के अंदर शुरुआत होने वाली है, तो जम्मू कश्मीर में नवंबर के बाद बर्फबारी का दौर जो है वो ऊपरी पहाड़ी इलाकों में शुरू हो जाएगा। ऐसे में जो इन्फिल्ट्रेशन रूट होते हैं, जो रास्ते होते हैं घुसपैठ करने की, वो रास्ते बर्फ से पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। इसीलिए ये कोशिश आतंकवादियों की तरफ से होती है कि बर्फ पड़ने से पहले यहां पर घुसपैठ कर ली जाए। दूसरा, जो इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ी इलाकों के ऊपर ऊपरी चोटियों पर आतंकी पैठ बनाकर बैठे हुए हैं, बर्फ पड़ने के बाद उनको भी नीचे मैदानी इलाकों में अपनी जान बचाने के लिए आना पड़ता है। तो ये मौसम जो होता है ये सबसे ज्यादा मुफीद होता है जब भारतीय सेना हो, बीएसएफ हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इनके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से इनपुट आते हैं और इसी इनपुट के माध्यम से ऑपरेशन जो है वो निकाले जाते हैं। पिछले साल भी हमने देखा कि बड़ी सफलता जो है वो कश्मीर घाटी में न केवल बल्कि जो साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाका है, यानी कि राजौरी और पुंछ का इलाका है, यहाँ पर भी कई ग्रुप जो इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे थे, खराब मौसम और बारिश के बीच में उनको मार गिराने में कामयाबी मिली। तो इस बार एक बार फिर जो है वो बर्फ गिरने से पहले ये इनपुट लगातार मिल रहे हैं और इसी का खुलासा जो है वो आईजी बीएसएफ फ्रंटियर, क्योंकि रमन, इलेक्शन से पहले हम देख रहे थे कि कई सारी एजेंसियां जो है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर तैनात की गई थी। तो क्या लगता है आगे की प्लान जो है वो क्या कुछ रहेगा इस इंटेलिजेंस इनपुट के बाद? देखिए, लोकसभा चुनाव से शुरुआत हुई थी और उसके बाद अमरनाथ यात्रा और फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती तो की गई थी। वो हिंटरलैंड में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए जो है वो की गई थी। लेकिन ये जो इन्फिल्ट्रेशन होनी है या तो इंटरनेशनल बॉर्डर से होगी या तो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका होगा। कश्मीर का जितना भी पाकिस्तान या पीओके के साथ लगता हुआ बॉर्डर है वो सारा लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है और उसी इलाके में बर्फबारी का दौर जो है वो चलता है। और उस बर्फबारी के होने से ठीक पहले जो है आतंकी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घुसपैठ कर अब जो नई सरकार बनेगी उसके लिए यहाँ पर मुश्किलें पैदा कर सके और यहाँ पर आतंक का ग्रास जो है वो बढ़ाया जा सके। क्योंकि ये कोशिशें पहले भी हुई थी लेकिन सुरक्षाकर्मी इतने सचेत थे कि उनकी कोई भी कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हो पाई थी। पलक।